जय श्री श्याम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बोले तो सूत्र सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर होता है, प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने यहाँ पर एक वाक्य लिख रखा है, वह किताब पढ़ रहा था। वह किताब पढ़ रहा था, तो हमने इसे ट्रांसलेट किया है ही वॉज रीडिंग द बुक। प्यार दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है और मेन वर्ब रीडिंग है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट द बुक है। तो प्यार दोस्तों, इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे अपने गांव जा रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बे है, इसके लिए हमने दे लिया। अब दे सिंगुलर है या प्लूरल है? तो दे जो है प्लूरल है, इसके साथ हमने वर का प्रयोग किया है। अब जा रहे तो गोइंग, कहाँ? अपने गांव। तो देयर, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर होती है। गांव के लिए विलेज, तो वे अपने गांव जा रहे थे। दे वर गोइंग देयर विलेज। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया। अब हमने कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, इनके लिए हम ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है, वह शोर मचा रहा था। वह क्या मचा रहा था? शोर। तो ही, यहाँ पर वह के लिए ही लेंगे और ये क्या है? सब्जेक्ट है, तो हमने लिया ही। क्या? ही। अब हमने ही ले लिया। ही सिंगुलर है, तो इसके साथ हम, यहाँ पर था है तो लेंगे वॉज। क्या लेंगे? वॉज। हमने यहाँ पर वॉज ले लिया। अच्छा, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमें मेन वर्ब लेना है। मेन वर्ब है मचा रहा। तो प्यारे दोस्तों, मचाना की होती है मेकिंग, MEAKING। मेकिंग क्या? नॉइस, मतलब शोर। शोर के लिए नॉइस कहते हैं। नॉइस, NOISE, नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोर। वह शोर मचा रहा था, तो ही वॉज मेकिंग अ नॉइस। इस प्रकार से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं पत्र लिख रहा था। मैं क्या कर रहा था? पत्र। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है। अब हमने मैं के लिए तो आई लिया। क्या? आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। किसका? वाज। अब वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया प्यारे साथियों। मेन वर्ब लिख रहा, तो हम इसके लिए लेंगे राइटिंग, WRITING। राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिख रहा। क्या? पत्र। तो लेटर, LETTER, अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो हमने इस प्रकार से इसे ट्रांसलेट किया। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, हम उसे पढ़ा रहे थे। तो हम क्या है? सब्जेक्ट। ये प्लूरल है, तो हम के लिए हम बी लेते हैं, WEV। अब यहाँ पर वर लेंगे, WERE। वर का मतलब थे। क्या? पढ़ा रहे। तो पढ़ाना की तो होती है भाई टीचिंग, TEACHING। टीचिंग किसे? उसे। तो हिम, उसे के लिए हम यहाँ पर हिम लेंगे। तो हम उसे पढ़ा रहे थे, वी वर टीचिंग हिम। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम कमरा साफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कमरा साफ। तो तुम सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर साफ करना वर्ब हुई और ऑब्जेक्ट कमरा हुआ। तो हम तुम के लिए यू लेते हैं, YOU। अब यू प्लूरल है, तो हम यहाँ पर लेंगे क्या? वर। हेल्पिंग वर्ब हमने वर लिया, यहाँ पर हमने वर लिया। अच्छा, अब मेन वर्ब तो साफ करना, क्लीनिंग, CLEANING। क्लीनिंग क्या? कमरा। क्लीनिंग द रूम, ROOM, रूम। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसलेट किया, यू वर क्लीनिंग द रूम। अच्छा, नेक्स्ट है, गाय घास चर रही थी। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, द काव। द काव का मतलब गाय। अब वाज सिंगुलर है, तो वाज, तो हम यहाँ पर वाज लेंगे। क्या कर रही है? चर, ग्राजिंग, GRAZING।
ग्राजिंग का मतलब चल रही थी क्या, घास, तो द ग्रास GRASS, इस प्रकार से हमने ग्रास लिख दिया। द काउ वॉज ग्राजिंग द ग्रास। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर सीता खाना बना रही थी। अब सीता सिंगुलर है तो हम लेंगे सीता, क्या सीता। वॉज, हमने यहाँ पर वॉज लिया। अब क्या कर रही है, बना रही है, तो कुकिंग COOKING, कुकिंग द फूड, FOOD, फूड। सीता खाना बना रही थी तो सीता वॉज कुकिंग द फूड। इस प्रकार से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।